हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर लिया था नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 37 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, 2 पेपर सॉल्व किए थे। आज ये थर्ड क्लास है इसकी, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 से डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है ना, नंबर सिस्टम खत्म कर देंगे, इसके बाद फिर अपना कोई नया अपना चैप्टर उठाएंगे। ठीक है ना, उसको डिस्कस करेंगे। चलें, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 38 नंबर के सवाल में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया जब 4 की घात 13 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। आइए देखें इसका तरीका क्या है। 4 की घात 13 दिया है, इसको हमें भाग करना है किससे, 3 से, यही तो डिवाइड करना है 3 से और रिमाइंडर बताना। तो इस 4 की घात 13 को हम लोग इस 3 के रूप में तोड़ेंगे तो लिखेंगे 3 धन 1। क्या 4 को हम लोग 3 धन 1 लिख सकते हैं, और इस पे घात 13 है, लगा लो और भाग 3 से करना, 3 से भाग कर लो। अब इस 3 से ये 3 पूरा कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, आपका बचेगा 1 पे घात 13। 1 पे घात कितना 13, और 1 पे घात 13 का मतलब क्या 1। इसका मतलब हमारा जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा 1। इस सवाल का जो हमारा शेष आएगा वो हमारा 1 हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, इसको हम लोगों ने नंबर सिस्टम जो चैप्टर अपना पढ़ाया हुआ उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। तो आइए अपने अगले सवाल पे आते हैं, इसको लीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 नंबर का। आइए देखें 39 नंबर में क्या कहा है। चलिए 39 ये देखो 39 नंबर हमारा दे रहा है। इसमें बोला गया है 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो, एक तो ये पूर्णतः क्या जोड़ा जाए, एक तो ये पूर्णतः क्या घटाया जाए। आइए हम दोनों बातों को यहाँ पे समझेंगे एक साथ, दोनों बातों को। 1739 इसमें 11 से भाग देने पे, ठीक है ना, 11 से पूर्णतः जो है विभक्त होनी चाहिए। 11 से क्या होनी चाहिए, पूरा ये विभाजित होना चाहिए। ठीक, चलिए आइए देखते हैं 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या घटाना है। तो सबसे पहले हम इसमें 11 का भाग करेंगे और देखेंगे कि शेष हमारा क्या बच रहा है। 11 का भाग एक बार जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 6 17 हो गया, आगे 3 उतर गया, 11 5 55 और यहाँ पे 5 3 8 शेष बच गया आपका, अब 9 उतर गया। 11 8 में 88, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 आ गया। देखो, अगर पूछा होता इसमें से क्या घटाया जाए, ठीक है ना, अगर घटाने वाली केस की बात किया होता तो हम लोग कहते कि यही 1 घटाया जाए, अगर यही 1 हम लोग घटा दें तो 11 से पूरा कट जाएगा। लेकिन इसमें पूछा है क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए। तो देखो, जोड़ने वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ने वाले केस में जो हमारा बनता है वो ये बनता है कि जोड़ने की स्थिति में हम लोग हमेशा ये जो भाजक होता है, भाजक और शेष का अंतर जो है जोड़ देते हैं। भाजक और शेष का अंतर, भाजक आपका कितना है 11, शेष कितना है 1, इन दोनों का अंतर कितना हुआ 10। अगर आप 10 जोड़ दोगे ना तो क्या हो जाएगा, इसी में अगर आप 10 जोड़ दोगे संख्या 11 से पूरा कट जाएगी। तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या आएगा, डी। आंसर नंबर डी क्या है, 10 है। ठीक है ना, जोड़ने की स्थिति में हमेशा भाजक और शेष का अंतर जोड़ा जाता है, ठीक है ना, और घटाने की स्थिति में केवल शेष को घटा दिया जाता है। चलिए, इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर हमारा अगला 40 नंबर का सवाल। 39 तक हो गया, चलिए 39 तक हो गया अगर, तो अब देखेंगे 40। चलिए 40 नंबर का सवाल आइए देखते हैं क्या कहा गया है 40 में। इसमें दिया गया है 15 और 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाजित होगी। आप 85 तक देखो, 1 से लेकर 85 तक हम लोग निकालते हैं, 1 से 85 तक। कहाँ से, 1 से 85 तक। 1 से 85 तक निकालेंगे अगर हम संख्या तो क्या करेंगे, 85/7 कर लेंगे। तो कितनी बार पूरा भाग जाएगा, 12 बार। इसका मतलब 1 से लेकर 85 तक 12 संख्याएं 7 से कटेंगी। लेकिन हमें 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं को बाहर कर देना है। तो हम देखेंगे 1 से लेकर 15 तक में कितनी संख्या 7 से कटेगी, तो 15/7 कर लेंगे। तो हमारा पूरा भाग 2 बार जाएगा, 7 दूना 14, ठीक है ना, 2 बार जाएगा। इसका मतलब जो हमारी 15 के बाद से लेके और 85 के बीच की जो कटने वाली संख्याएं हैं वो क्या हो जाएगी, 12 और -2। 12 - 2 मतलब कितना, 10। इस बात को समझिए, 12 - 2 और हो गया आपका आंसर 10। ठीक है ना, आसान सवाल था, बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है।
देखें नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल 40 तक हो गया ना, 40 के बाद 41। चलिए 41 नंबर का सवाल, ये देखें 41 नंबर का सवाल। देखो क्या दिया गया है, यदि P713 को 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान बताइए। मतलब P का मान हमें छोटे से छोटा बताना है। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। यदि देखो आपकी संख्या क्या दिया है, P713 और ये 11 से पूरा पूरा कट रही है। अगर 11 से संख्या पूरा पूरा कट रही है तो इसका मतलब ये होता है कि संख्या के एकांतर क्रम में अंकों का जो अंतर होता है वो 0 होता है। एकांतर क्रम में अंकों का अंतर 0 होता है। अगर 0 नहीं होता तो 11 का मल्टीपल होता है, ठीक है ना। सामान्यतः क्या होता है कि संख्या के एकांतर क्रम में अंकों का अंतर जो होता है, संख्या के एकांतर क्रम में लिखे अंकों के योगफल का अंतर। इसका मतलब देखो एकांतर क्रम का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। एकांतर क्रम का मतलब क्या है, P और 1, एकांतर मतलब एक संख्या के अंतर पे, ये P और 1 एकांतर हो गए, 7 और 3 एकांतर हो गए, तो इनके योगफल का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब P+1 इनका योगफल हो गया और इसमें से हम लोग घटा देंगे कितना, 7+3 और ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एकांतर क्रम में लिखे गए अंकों के योगफल का अंतर 0 होना चाहिए, तो संख्या 11 से कटेगी। 7 और 3 10, 7 और 3 कितना 10, तो ये देखो P+1 मतलब 7 3 10, 10 में से P+1 आप माइनस कर दो तो देखो 7 और 3 10 हो गया। और इसमें से अंतर का मतलब हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना होता है, तो इसलिए हम लोग छोटे वाले को घटाएंगे किसमें से, बड़े वाले में से। बात समझ में आई, तो बड़े वाले में से किसको घटाएंगे, छोटे वाले को। चलिए बड़ा वाला हमारे ये 7 3 10 है, इसमें से P+1 को घटाएंगे तो माइनस करेंगे तो P-1 हो जाएगा, बराबर आपका 0 है। ये देखो 10 में से 1 गया 9, तो P उधर जाएगा प्लस P हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, P बराबर 9। इसका मतलब P के स्थान पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 9। वह छोटी छोटी संख्या हमारी 9 ही है, ठीक है ना। अब 9 से छोटी संख्या नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो अब हम लोग आएंगे अपने अगले सवाल पे, 42 नंबर के सवाल पे। सवाल नंबर 42 क्या दिया है, x और y। चलिए देखिए बताइए इसको, x और y दो सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। x और y दो सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। हमें विषम बताना है। अब देखो आप यहीं पे समझो इसको, यहीं पे समझो। देखो विषम, अगर x और y दोनों सम है, अगर सम का मतलब अगर ये भी दो तो कितना, इनका योगफल हमेशा 4 सम आएगा, ठीक है ना। और इनका अंतर भी हमेशा सम आएगा और इनका गुणनफल भी हमेशा सम आएगा। देखो दो सम संख्याओं का योगफल भी हमेशा सम होता है, गुणनफल भी हमेशा सम होता है और अंतर भी हमेशा सम होता है। लेकिन अगर दो सम संख्याओं के योगफल में आप एक जोड़ दोगे या एक घटा दोगे तो हमेशा विषम आएगा। जैसे हम कहें 2 धन 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। हम कहें 6 प्लस 6 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, या प्लस 1, 6 6 12 और 1 13 हो जाएगा। या इसको अगर प्लस 1 करेंगे 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, कितना 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 हो जाएगा। तो आप बताओ x और y सम है, सम का योग सम होगा, इसमें एक जोड़ दो तुरंत विषम हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, ठीक है ना। विषम कौन सा होगा, सी ऑप्शन। चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। सवाल नंबर 42, आइए देखें सवाल नंबर 42। चलिए सवाल नंबर 42, चलिए सवाल संख्या 42। ये देखो 42 तो ये नहीं है, 43 आ गया, 42 छूट गया क्या भाई। 42 देखो सवाल नंबर 42। ये था, यही तो ओपन 43 आ जा रहा है। चलिए 43 देखते हैं, 42 वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, अभी ढूंढेंगे। चलिए 42 अभी बाद में ढूंढ लेंगे, पहले इसको देखते हैं। 42 आ नहीं रहा था। देखो y का वह न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए संख्या 267 y2 3 से पूर्णतः विभाजित हो। अब 3 से कटने का नियम यही है कि अगर संख्या के लिखे गए अंकों का योगफल 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो 6 2 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 प्लस y। अब y के स्थान पे आप क्या रखो कि संख्या 3 से कट जाए, तो y के स्थान पे देखो अगर आप 1 रख दोगे तो 17
प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 18, और 18 से अगर 3 से पूरा पूरा कट जाएगी तो ये संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। इसका मतलब आपको y के स्थान पे क्या रखना पड़ा, 1 रखना पड़ा, ठीक है ना, 1 रखना पड़ा, क्योंकि न्यूनतम मान पूछा था इसलिए हमें 1 रखना पड़ा। अगर अधिकतम मान पूछा होता तो हम लोग फिर से देखते, ठीक है ना, तो न्यूनतम मान यहाँ पे 1 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर अगला हमारा, सवाल नंबर अगला, चलिए सवाल नंबर अगला, ये वाला तो अभी बताया था। अच्छा 42 हो गया था, 42 के बाद 43 हम लोगों ने देखा था। अब आते हैं सवाल नंबर 44 पे। चलिए 43 देख लिया, 42 हो गया था, 43 देख लिया, 44 नंबर पे आते हैं। देखो सारी चीजें सही चल रही हैं बिल्कुल। आइए देखिए, यदि 234a 9 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या a का मान बताइए। अब देखो अगर कोई संख्या 9 से कट रही तो इसका मतलब इसके अंकों का योग 9 से कटेगा। अंकों का योग क्या, 2 धन 3 धन 4 और धन a, ये 9 से पूरा पूरा क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, तो संख्या हमारी पूरी पूरी 9 से कट जाएगी। आइए देखते हैं, ठीक है ना। चलिए इस सवाल को आप लोग लगाएं। चलिए इसको बताइए आप लोग। देखो 3 2 5 4 9, 9 प्लस a। अब बताओ आप a के स्थान पे क्या रखोगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कि ये 9 से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है ना। इसका अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, इसका मतलब ये तो 9 से कटेगा। यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखो जो 9 से कट जाए, तो इसके लिए आपको 9 ही रखना पड़ेगा। बात समझ में आई, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। चलिए आसान था, इसको छोड़ते हैं, आगे आते हैं 45 नंबर के सवाल पे। सवाल नंबर 45, चलिए सवाल नंबर आते हैं 45 पे। 44 तक हो गया, ये है 45 नंबर का सवाल। देखें 45 नंबर के सवाल में आपको दिया गया, जब एक प्राकृतिक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। जब 2n को 5 से विभाजित किया जाएगा, तो देखो जब ऐसा सवाल दिया होता है, अगर n को 5 से विभाजित करते हैं, किसको, n को 5 से विभाजित करते हैं और शेष 5 आता है, तो क्या अगर हम 2n को 5 से विभाजित करेंगे, अगर इस संख्या को 2 गुना कर देंगे तो क्या बचेगा, शेष भी हमारा 2 गुना बचेगा। इसका मतलब जिससे 4 बच रहा था, अब इसका 2 गुना बचेगा, कितना, 8 बचेगा। और इसको अगर अब हम फिर से 5 से भाग करेंगे तो आपका शेष क्या आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 1 के 5 3 8, तो हमें वही शेष बचाना था, तो शेष आपका क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 3 हो जाएगा। इसमें कुछ था ही नहीं, आसान था। चलिए आते हैं सवाल नंबर 46 पे। 46 नंबर के सवाल पे आते हैं, 46 नंबर पे। चलिए देखिए 46 नंबर में क्या लिखा गया है। इसमें हमें दे रखा है, यदि संख्या 732xy 70 से विभाज्य है तो x माइनस वाई बताइए। अब देखो ये संख्या 70 से डिवाइड है, 70 से डिवाइड होने का क्या मतलब है, 732xy। अब बताओ अगर ये पूरी पूरी 70 से कट रही है, ये पूरी पूरी 70 से कट रही है, तो निश्चित रूप से एक बात तो आपको पता होगी, क्या पता होगी, यहाँ y के स्थान पे y की जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, यहाँ x है और यहाँ पे y की जो वैल्यू होगी वो तो 0 ही रहेगी, क्योंकि अगर 0 नहीं रहेगी तो 70 से कभी कटेगी ही नहीं। मतलब y की वैल्यू हमने तो तुरंत ज्ञात कर लिया, y बराबर आपका 0 होगा, तो 0 से 0 हमने क्या कर दिया, काट दिया। अब 7 से इसको काटना है, भाई 70 से पूरा पूरा कटेगी तो 7 से इसको काटो, 7 1 में 7, और देखो 7 1 के 7, और यहाँ पे अब 0 बढ़ाएंगे, फिर 32 में ले जाएंगे, 7 चौक 28, 28 और 4 32, यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, 4 बचा। यक्ष के स्थान पे क्या रखें इनमें से कि ये संख्या 7 से कट जाए। देखो अगर ये 2 रख देंगे यही, तो क्या ये 42 हो जाएगा। अगर ये 42 हो जाएगा तो इसका मतलब पूरी पूरी कट जाए। इसका मतलब यहाँ पे हमें x का मान हमने 2 रखा और y का मान क्या रखा, 0 रखा, तो यही 2 और 0 रखा, तो यही x माइनस वाई बताना था। तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा आपका, 2 माइनस 0 बराबर कितना, 2। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या आ गया, 2, ठीक है ना, 2। इसका मतलब x माइनस वाई का मान आपके क्या आएगा, 2। देखो हमने बताया 70 रखने पे 0 0 कट जाएगा, 732x बचा। अब ये 7 से पूरा पूरा कटेगा, तो 7 से कटेगा, 7 1 के 7, 3 में भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे, 32 में ले जाएंगे, 7 चौक 28, 4 32, हमारा शेष 4 बच गया। देखो और पीछे यक्ष का है, तो 4 के पीछे हम लोग क्या रखेंगे, 7 से कट जाए,
हमने देखा कि अगर 2 रखेंगे तो 42 हो जाए, 7 से कटेगा, 5 रखने पे कटेगा नहीं, 6 रखने पे कटेगा नहीं, 3 रखने पे कटेगा नहीं, तो 2 रखने पे कट गया, इसका मतलब x के स्थान पे 2 आ गया, y के स्थान पे हमने 0 निकाला था, 2 माइनस 0 2 हो गया। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 47 नंबर के सवाल पे। चलिए आते हैं 47 नंबर का सवाल हमारा, देखते हैं क्या है 47। ये देखो ये सवाल आपका दिया हुआ है, इसमें क्या कहा गया है, देखो कह रहा है कि यदि 1701 तथा 1*6 का गुणनफल 28 है, 28 से पूर्णतः विभक्त है, तो हैशटैग का मान बताइए, हैशटैग है 1701 और गुणे 1, ये हैशटैग बना है और 6 लिखा है, ठीक है ना। ये 28 से पूरा पूरा कट रहा है, 28 से अगर ये पूरा पूरा कट रहा है तो ये बताओ, सबसे पहले तो हम देखेंगे 7 से इसको काटेंगे 4 बार में, और 7 से इसको काटेंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 चौक 28, 2 30 और 7 21, 243 बार में 7 से कट गया। अब ये 4 से ये कटेगा नहीं, इसका मतलब 4 से इसको काटना है, और 4 से अगर इसको काटना है तो निश्चित रूप से 4 से कटने का नियम यही होता है कि अगर अंत की दोनों संख्या 4 से कटे तो संख्या पूरे पूरी 4 से कट जाएगी। अंत की ये दोनों संख्या 4 से कब कटेगी, जब यहाँ पे 6 तो है, यहाँ पे अगर 1 आ जाए तो ये 16 हो जाएगा, अगर 16 हो जाएगा तो पूरी पूरी संख्या कट जाएगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 1 आ जाए तो ये 16 हो जाएगा, पूरा पूरा संख्या कट जाएगी। तो स्टार के स्थान पे हम हैशटैग के स्थान पे क्या देखा, 1 देखा, तो 1 रखने पे, अब 1 रख दोगे ना तो 116 हो गया। देखो इसको काटोगे, 4 दूनी 8, 3 11, 4 9 में 36, 29 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब इस सवाल का हमारा जो आंसर है वो कितना आया, 1 आया। आते हैं अगले नंबर सवाल पे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल अपना देखते हैं, सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48 में क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। देखते ही पता चल रहा होगा 81, 8.81 होता तो सही होता, लेकिन 8.1 गलत है। ये अगर 0.25 होता सही होता, 0.25 गलत है। तो इनमें से सभी गलत हो गया, तो बचा कौन, 0.9। ये किसका वर्ग है, 0.3 का। 0.3 का वर्ग क्या है, 0.9, ठीक है ना, 0.09 है। चलिए तो इसका ऐसे सवाल कितने आसान होते हैं जिनको देखते ही आंसर बताया जा सकता है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना होता है। आइए देखते हैं अगला सवाल अपना, सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 49 नंबर में देखें क्या कहा है। 49 नंबर में कहा गया है हमें, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं, विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। अब देखो विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, 200 का 3/10 भाग अगर लड़की हैं तो लड़के हैं, तो अगर हम गर्ल्स की बात निकालें तो क्या करेंगे, 1 - 3/10 मतलब कितना, 7/10, 7/10 कितना गर्ल्स हैं, तो सीधे गुणा कर देंगे 7/10 का, ये 0 से 0 कट गया, 7 दूनी 14, ये हो गया 140। 140 क्या है, लड़कियां हैं, तो 140 देखो सेकंड ऑप्शन में, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर अगला देखते हैं। देखो 50 नंबर का सवाल, 50 नंबर में देखो आपको क्या दिया गया है, 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपए है, 3 मिनट 20 सेकंड की कीमत रुपए में क्या है, दशमलव के स्थान तक पूर्णांकित करें। आइए देखते हैं इसको, इस सवाल का आंसर देखते हैं। चलिए देखें, आइए देखें कैसे लगेगा। 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब पूरा सेकंड कितना होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, 120 सेकंड और प्लस 30 सेकंड तो 150 सेकंड। 150 सेकंड का बिल कितना है, 6 रुपए है। 150 सेकंड का बिल कितना है, 6 रुपए है। तो हमें बताना क्या है, तो 1 सेकंड का अगर हम बिल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/150 रुपया, 6/150। और हमें निकालना कितना, 3 मिनट, मतलब 3 मिनट मतलब कितना, 180 सेकंड और प्लस 20 सेकंड, 180 और 20 कितना, 200 सेकंड। हमें 200 सेकंड का बिल निकालना, 200 सेकंड का कितना हो जाएगा, 6/150 और गुणे 200। 25 से काट दो, 50 से काट दो, 50 से 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, और 3 से ये 2 बार में कटेगा, और 4 और दूना 8, 8 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। बात समझ में आई, कितना हो जाएगा, 8 रुपये। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे अपने, आते हैं 51 नंबर के सवाल पे, देखते हैं क्या है 51 नंबर में देखिएगा क्या दिया गया है। ये तो फिर से 50 आ गया। सवाल नंबर 51, सवाल नंबर 51 देखो, सवाल नंबर 51 में देखो क्या लिखा है,
शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं, जिससे लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी? देखो, एक तरफ है बॉयज और एक तरफ है गर्ल्स। बॉयज की संख्या देखो, बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। तो लड़की अगर x है तो बस में लड़के कितने होंगे? 2x होंगे। भाई लड़के 2 गुना है लड़की का। चलिए, रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं। अगर 15 लड़के उतर जाएंगे तो बचेंगे कितना? 2x माइनस 15 बचेंगे। और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं। पहले लड़कियां x थी, अब 10 और चढ़ जाएंगी तो कितना हो जाएंगी? x प्लस 10 हो जाएंगी जब चढ़ जाती है, जिससे लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। मतलब ये लड़का है, ये लड़की, दोनों आपस में बराबर हो गई। तो हमें बतानी शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी। आइए x का मान निकालते हैं, फिर उसी का 2 गुना कर देंगे तो बॉयज आ जाएगा। x इधर लाएंगे तो 2x में से x गया, कितना बचा? x बचा बराबर 15, इधर ले जाएंगे तो 15 10 25, x बराबर आ गया 25। तो देखो आपके बॉयज कितने थे? 2x थे, तो मतलब 2 गुणे 25 बराबर कितने? 50 लड़के। शुरुआत में एक्चुअली लड़कों की संख्या कितनी थी? 50। स्टार्टिंग में 50 लड़के थे। ठीक, चलिए ये हो गया 51 के बाद आते हैं 52 नंबर के सवाल पे। आते हैं सवाल नंबर 52 पे और देखते हैं क्या कहा है इस 52 नंबर के सवाल में। ये हो गया 52 नंबर का सवाल। चलिए देखिए 52 नंबर का सवाल। 52 नंबर के सवाल में देखो क्या लिखा है। इसमें दिया गया है रेखा 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती है, 45 मिनट में वह कितने पन्ने पढ़ेगी? अब देखो बिल्कुल आसान है। 25 मिनट में 15 पन्ने, 25 मिनट में कितना? 15 पन्ने, तो 1 मिनट में कितना? 15/25 पन्ना। और हमें क्या बताना? 45 मिनट। तो 45 मिनट में कितना पढ़ेगी? 15/25 गुणे 45, इतना पन्ना पढ़ेगी। 5 से काट दो 5 बार में, 5 से काटा 3 बार में, 5 से काटा इसको 9 बार में, तो 9 और 3 का गुणा कितना? 27 पन्ने पढ़ेगी। कितना पढ़ेगी? 27 पन्ने पढ़ेगी। बात समझ में आई ना? हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या है। अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 53। 53 में देखो क्या लिखा है। 53 में देखें क्या दिया गया है। आपको दिया हुआ है नीचे एक प्रश्न और 3 कथन फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए गए हैं। आपको यह निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन या से कथन पर्याप्त है। एक संख्या का 40% क्या है? चलिए, ये आधा दिया हुआ है और आधा क्या जोड़ें कि संख्या ये प्रश्न हमारा पूरा हो जाए। उक्त संख्या का 25% उस संख्या से 60 कम है। उक्त संख्या का 20% एक सम है। तो देखो, उक्त संख्या का 20% एक सम है, एक संख्या का 40% क्या है? तो इन दोनों से इसका आंसर हमें कभी नहीं निकल पाएगा। इससे नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि इससे कोई संबंध हमें डिसाइड नहीं हो रहा ठीक ठाक। आइए अगला देखते हैं। तो ये थर्ड वाला पढ़ते हैं। उक्त संख्या के 2 गुणों का 5% उस संख्या के 1/10 है। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो दोनों साइड का x कट जाएगा अगर जो भी लेके चलेंगे, और संख्या का उत्तर नहीं आएगा जब तक इसमें कुछ जोड़ने या घटाने के लिए नहीं कहा रहेगा। अब पहला फिर से पढ़ो। उक्त संख्या का 25% उस संख्या से 60 कम है, या अगर ये 60 ज्यादा भी कहा होता तो भी आंसर निकल जाता। तो इसका मतलब केवल पहली केस में आंसर निकलेगा। तो यहाँ से आंसर देंगे ए वाला, केवल पहला वाला पर्याप्त है। जब तक जोड़ने या घटाने की बात नहीं किया रहेगा, गुना गुनी या फिर इसका इतना गुना इतना परसेंट ये सब केवल कहे रहेगा, तब तक आंसर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि दोनों साइड की वैल्यू कट जाएगी जो भी हम लोग मान के चलेंगे। लेकिन जब प्लस या माइनस की बात हो जाती है साथ साथ में, तो कटता नहीं है। ठीक है ना? चलिए, जैसे हम कहें कि अगर ये है 5x और ये बराबर, अगर हम कहें इसका 4 गुना, तो 5x का 4 गुना कितना? आप कहोगे 20x। अब इसके कोई मान आप निकाल पाओगे? x से x कट जाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा ना। लेकिन अगर हम यही कह दिए होते कि 5x इसके 20 गुना, इसका 1/2 गुना से 20 ज्यादा, तो 5x का 1/2 मतलब कितना? 5x/2 और इससे 20 ज्यादा। ठीक है ना? अगर ऐसा ज्यादा या कम की बात करते, अब देखो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आराम से निकल जाएगी ना। इसीलिए हमने बताया कि जब तक गुना गुनी में केवल कुछ दिया रहेगा तो वहां से हम लोग डाटा यहाँ से सेट नहीं कर पाएंगे, सवाल का आंसर नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पे जोड़ने या घटाने या कम या ज्यादा की बात करें वहां पे हो जाएगा, तो पहला वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर अगला लास्ट सवाल है, नंबर सिस्टम का अंतिम सवाल। नंबर सिस्टम का अंतिम सवाल। देखो इसमें उत्तर क्या दिया है? स्टार दिया। इसका मतलब इसका उत्तर यहाँ से मैच नहीं करेगा। आइए,
एक सैटेलाइट एयर टाइम का 5 मिनट 40 सेकंड के लिए बिल 13 रुपये, 40 मिनट 20 सेकंड का बिल कितना, ये तो अभी हम बताए थे, अभी यही हम बताए थे कि इतने सेकंड का इतना रुपए, इतना मिनट इतने सेकंड का। इसको भी आप सेकंड में बना के जोड़ लेना, 5 मिनट को सेकंड में बना लेना, 40 जोड़ लेना, इसको 20 सेकंड में बना के 20 जोड़ लेना, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। अभी पीछे इसके जैसा सवाल बताएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर समाप्त होता है प्रीवियस ईयर पेपर का। अब हम लोग अपना सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, सरलीकरण, ठीक है ना। तो उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।